जिन बच्चों को मैंने गोद में खिलाया था, आज वो 5 बच्चों के माता-पिता बन गए हैं। लेकिन मैं फिर भी आज जवान हूँ और कुँवारा हूँ। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों का शौक नहीं, मुझे परिवार नहीं चाहिए इस दुनिया में, क्योंकि मुझे परिवार से कोई मोहब्बत नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक ज़िंदगी मिली है, फिर कभी नहीं मिल सकती, ये मैं जानता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कितनी तकलीफ़ें हैं, ये सब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ों का सामना मैं रोज़ाना करता हूँ। लेकिन जब ये ख़्याल करता हूँ कि इस दुनिया में इंसानों को श्राप मिला है कि पृथ्वी पर तुम्हें तकलीफ़ ही ज़्यादा मिलेगी और सुकून कम मिलेगा। दोस्त, अक्सर देखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी पल भर के लिए आती है और फिर वही शिकवे गिले की ज़िंदगी गुज़रने लगती है। जिनसे तुम खुशी हासिल करते हो, फिर उन्हीं से तुम्हें गम मिलना शुरू हो जाता है। फिर तुम्हें महसूस होता है कि काश ये खुशी जो मिली थी, ना मिलती तो अच्छी होती। मतलब यार, जिनसे तुम प्यार मोहब्बत करते हो, पहले उनके दिल में, अपने दिल में झांक लेते हो कि मोहब्बत इधर भी है, मोहब्बत उधर भी है। मोहब्बत हो जाने के बाद प्यार मोहब्बत की ख्वाहिश धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ख्वाहिशों के पीछे क्या है? आखिर क्या राज छुपा है? तो दोस्तों, ख्वाहिशों के पीछे राज वही छुपा है जैसे बच्चों को चॉकलेट खाने का दिल करता है। हाँ दोस्तों, ये चॉकलेट है दोस्तों। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत बच्चों को होती है। आप देखना, जब बच्चे आप रहोगे तो आपको बहुत खाने का दिल करेगा चॉकलेट। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आप जवान होते जाओगे, ये चॉकलेट भी आपसे छूटता जाएगा। जब आप बच्चे होगे तो आपको ना ये छोटे छोटे सिक्के पकड़ाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत ही बस आपको है। ज़्यादा अगर आपको पैसे दे दिए जाएंगे तो आप ज़्यादा बिगड़ जाओगे। लेकिन दोस्तों, जब आप धीरे धीरे जवान होने लगते हो तो आपके पास ऐसे ऐसे नोट आने लगते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह से अभी ऑनलाइन का चलन चल रहा है, शायद आने वाले वक्त में ये नोट भी बाज़ार से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके माँ बाप जो हैं, आपके अकाउंट में ही पैसे डालेंगे और आप कोई भी ऑनलाइन ऐप से अपनी ज़रूरत की चीज़ परचेस करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक गरीब बच्चा ये सोचता है कि काश मुझे भी ये चॉकलेट खाने को मिलता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं ज़्यादा चॉकलेट खाने के लिए। लेकिन एक अमीर बच्चे के पास ये चॉकलेट फैक्ट्री की जैसे उसके घर में मौजूद होती है। उसे कभी चॉकलेट की तकलीफ़ नहीं होती है, ना उसे पैसों की तकलीफ़ होती है। लेकिन दोस्तों, गरीबों को चॉकलेट की भी तकलीफ़ होती है और पैसों की भी तकलीफ़ होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि गरीबों के जो माँ बाप थे, उन्होंने कभी ये ख्वाब में नहीं सोचा था कि काश मैं भी चॉकलेट की फैक्ट्री बनाऊं। दोस्तों, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये चॉकलेट जिसने भी बनाया, जिस कंपनी ने बनाया, जानते हो ये कितना पुराना है? 50,000 साल पुराना ये चॉकलेट है। लेकिन आज कंपनी ये मौजूद है। दोस्तों, खैर बात की बात है, ये 50,000 पुराना हो या 20,000 पुराना हो या 30,000, मुझे क्या लेना देना। क्यों? ये मेरे कंपनी का चॉकलेट नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन दोस्त, ये जिसने बंदे ने इस कंपनी को खड़ा किया होगा, तो उसने ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा। ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। दोस्त, ज़रूरत सबकी है, लेकिन ज़रूरत को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ
जानना होगा, बहुत कुछ करना होगा। देखो भाई, सुबह उठते हो, वॉशरूम इधर-उधर जाते हो, जो भी कर के तुम्हें पेट में ना पहले भूख लगती है। कोई पूजा पाठ करता है तो कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई जीसस क्राइस्ट को याद करता है तो कोई रफ़ीक चचा का गाना गुनगुनाता है, या फिर कोई हिमेश रेशमिया का गाना गुनगुनाता है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा 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 जा। दोस्तों, खैर, ज़िंदगी में कोई तराना बुरा नहीं होता है, हर तराने को बस अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक गा लिया करो। दोस्तों, ये ज़िंदगी वाक़ई बहुत छोटी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन दोस्त, अपनी ज़िंदगी में चाहे औरत हो या मर्द हो, लड़की हो या लड़का हो, बच्चे हो या बच्चियाँ हो, अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर करना जिससे तुम्हारी नस्लों को तुम पर गर्व हो। और दोस्त, मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी नस्लों को गर्व से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। फ़ायदा मतलब समझते हो? दोस्त, अक्सर तुमने सुना होगा गुज़रे ज़माने में या आज के भी ज़माने में लोग कहावत कहा करते थे कि एक दरख्त जो है 50,000 साल से अभी तक ज़िंदा है, वो दरख्त को कुछ नहीं हुआ है, अभी तक वो ज़िंदा है। दोस्त, दुनिया में बहुत ऐसे मौजूद दरख्त हैं जो काफ़ी पुराने हैं, आदम के ज़माने के भी दरख्त मौजूद हैं इस दुनिया में, अफ्रीका के जंगलों में। लेकिन दोस्त, आदम के ज़माने का कोई बिज़नेस इस दुनिया में अभी तक ज़िंदा नहीं है, ये भी बात कह सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अभी तक आदम के ज़माने का बिज़नेस इस दुनिया में ज़िंदा है। जानते हो क्या है? वो है किसानगिरी। ज़मीन है, खेती-बाड़ी है, वो तो आदम के ज़माने का ही बिज़नेस है ना। ख़त्म हुआ क्या? नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि अनाज अगर नहीं पैदा होगा तो खाओगे कैसे? तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस ज़माने में आदम के ज़माने में अगर खेती शुरू हुई, तो ज़ाहिर सी बात है खाना बनकर बाज़ार में आया बिकने के लिए भी, यानी होटल भी शुरू हुई। दोस्त, एक अच्छी कहावत है कि एक तरफ खेत बाड़ी हो जहाँ से अनाज पैदा हो, और गांव देहात ही में रहते हैं खेत अक्सर लोगों के पास, और शहर में घर मकान रखें और एक होटल हो या एक छोटी सी दुकान हो। देखो दोस्तों, बिज़नेस का एक ऐसा ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो तुम्हारी 7वीं पुश्त बैठकर ही खाएगी। गांव देहात में ज़मीन हो और शहर में दुकान मकान सब कुछ हो। शहर में खोल लिया दुकान, एक तरफ खोल लिया होटल जहाँ बनाकर खाना पकाकर बेचें, सुबह नाश्ते, दोपहर में खाना, रात का खाना बनाकर बेचो। अरे खुद पहले मेहनत करो, उसके बाद बाल बच्चों को भी लगा दो, घर का बिजनेस है। दूसरी तरफ किराने की दुकान खोल लो, 1-2 लाख रुपया लगा के किराने की दुकान खोलो, वहाँ से भी कमाई होगी। लोग शहरों में क्यों रहते हैं? देखा है, शहरों में एक ही बिल्डिंग में कम से कम 5,000 लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शहरों में फैसिलिटी ज़्यादा है। अरे कुछ नहीं समझ में आएगा, जिस बिल्डिंग में रहते हो वहीं पे बिरयानी 5 केजी का बनाकर, चिकन बिरयानी सुबह उठकर बाहर रास्ते में सड़क पर निकल जाना, लोग उसको भी ख़रीद लेंगे, खा लेंगे। अरे कुछ नहीं समझ में आता है तो कहीं बाज़ार में जाकर ना एक छोटी सी रेड़ी लगा लेना, वहाँ पे जाके ना फुलौड़ी, आलू पकौड़ी, जो भी तुम्हें आता है, जो चीज़ मार्केट में चल रहा है, नाश्ता बेचना, कमा लोगे। दोस्त, बिज़नेस बहुत है, छोटे छोटे बिज़नेस को पकड़ो। प्याज है, आलू है, अदरक है, लहसुन है। अरे सुबह कई फ्रूट्स होते हैं, बाज़ार से सस्ते फ्रूट्स मिलते हैं, ख़रीद लो, ख़रीद कर उसे सेल करो। दोस्तों, बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे काम हैं। गांव देहात में रहते हो, वहाँ से चावल ख़रीदो, गेहूँ ख़रीदो, आटा बनाओ, आटा का पैकेट बनाओ अच्छे क्वालिटी में, उसको लाके शहर में बेचो, सस्ते दामों में बेचो। बाज़ार में अगर 50 रुपये है तो तुम 40 रुपये में बेचो, 2 रुपये 4 रुपये मुनाफा कमाओ। अरे मेहनत ज़्यादा पड़ेगा लेकिन कमाओ। अरे कुछ समझ में नहीं आता है तो एक छोटी सी ना शॉप ले लो, उसमें चाय बेचो, समोसा बेचो, अरे बेचो, फुलौड़ी बेचो, पकौड़ी बेचो, बेचो, मेहनत करो।
कमाओगे। अब देखो शहरों में क्या फ़ायदा है कि ऊपर हुआ मकान, नीचे हो गई दुकान। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी से काम माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आराम से बैठकर ज़िंदगी गुज़रेगी। समझ में आया? दर-बदर भटकोगे भी नहीं। ज़िंदगी आराम की चाहते हो तो आराम वाला काम बता रहा हूँ तुम्हें। देखो दोस्तों, अभी का डेट वो नहीं है कि एक बैग सारी चीज़ें तुम्हारे सामने मौजूद हो जाए और उसका फ़ायदा उठा लो आप। अभी क्या, ये कभी नहीं था, लेकिन लोग अक्सर ख्वाब देखते रहते हैं कि मैं जल्दी-जल्दी करोड़पति बन जाऊँ, अमीर बन जाऊँ। तो दोस्त, अमीर बनने के लिए तुम्हें एक विशाल दरख्त की तरह होना होगा, जो हमेशा जीवित होना होगा। लेकिन तुम तो हमेशा ज़िंदा नहीं रहोगे, तुम तो मर जाओगे दोस्त। लेकिन तुम ऐसा कोई काम तो करो, ऐसा कोई बिज़नेस शुरू करो, जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलादें उसे आगे बढ़ाएँ। ताकि तुम्हारी औलादें ये कहें, ये मेरे बाप का बिज़नेस था, ये मेरी माँ का बिज़नेस था, उन्होंने शुरू किया था, आज मैं इसे और भी ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। कल को तुम मर गए तो तुम्हारे फिर उसकी औलादें, तभी तो 7वीं पुश्त भी जो है ना, वो भी बैठ के खाएगी। देखो एक छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ मैं। सुन लेना, ये वीडियो मैं बहुत काम की तुम लोगों को बता रहा हूँ। बहुत गरीब इंसान था, आलसी था, कोढ़िया था, कोई हुनर नहीं था उसके पास। शहर में चला गया। अब शहर में गया तो शहर के लोग तो जानते हो स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। वो देसी गंवार को देखकर सब मजाक उड़ा रहे थे। वो देसी गंवार तो था, लेकिन जब वो शहर में नौकरी करने गया तो बहुत दिल लगा के वो नौकरी किया। उसे जो भी पैसे मिलती उसको ना बहुत अच्छे से संभाल कर रखता, और उसके मन में यही आता कि जिस तरह से उसका सेठ जो है ना, उसी तरह से वो भी सेठ बनकर रहे। वो बेचारा क्या काम करता था जानते थे? एक छोटी सी होटल थी, उसमें सिर्फ चाय और पकौड़े, सुबह नाश्ते में ना मक्खन ब्रेड होता है ना, वही सेल होता था। उसके दिमाग में ये आ गया कि ये काम तो बहुत भारी नहीं है, ये काम तो कोई भी कर सकता है। एक दुकान चाहिए, एक चूल्हा चाहिए, और पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए। चाय पत्ती खरीदनी पड़ेगी और चीनी भी खरीदनी पड़ेगी, और पानी तो फ्री में मिल जाएगा कारपोरेशन का। बहुत अच्छी बात है। वो बंदा जी जान लगा के 1 साल काम किया दोस्त, और उसके बाद जो भी पैसे उसके पास जमे हुए, फौरन जाकर दूसरे गली में एक छोटी सी दुकान ले लिया उसने। उसका ऑनर जो भी था उसके पास गया, भैया मुझे एक दुकान चाहिए। ऑनर ने कहा, भाई देख 1 लाख रुपए डिपॉजिट है और 10,000 भाड़ा है। उसने कहा कोई बात नहीं, एग्रीमेंट बन गया, 1 लाख डिपॉजिट दे दिया, 10,000 रुपया भाड़ा हो गया, और वो चाय की दुकान खोल लिया। अब बेचारा जिस रोज चाय की दुकान खोला, कोई कस्टमर ही नहीं आता, कोई ग्राहक ही नहीं आता। वो बेचारा यही कहने लगा कि मैंने दुकान खोला है, आज नहीं आया है तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, अरे परसों नहीं आएगा महीने रोज बाद आएगा, महीने नहीं साल भर के बाद आएगा, नहीं भी आएगा तो भी मैं दुकान बंद करके नहीं जाने वाला किसी के पास। यही मेरा बिजनेस शुरू हो चुका है, मरते दम तक यही बिजनेस रहेगा। दोस्त, उस बंदे की सोच इस तरह की थी। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने लगे, उसकी चाय लोगों को पसंद आने लगी। ब्रेड मक्खन लगाकर लोगों को जब देने लगा नाश्ता, तो सब उसके ना फैन हो गए। बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा। धीरे धीरे देखते देखते वो एक रोज़ करोड़पति बन गया। अब जब वो करोड़पति बन गया तो उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हो गई, गाड़ी भी हो गए, खुद का मकान भी हो गया, खुद की दुकान भी हो गई। वो बैठा नहीं,
एक दुकान से उसने 10 दुकान बना दिया, उसी एरिया में उसकी 10 दुकान चल रही है। उसके बाद उसने दिमाग लगाया कि उस एरिया से लेकर अब दूसरे स्टेट में भी अपनी दुकान हो जाए। अब स्टेट तो छोड़ो, वो दिमाग में ये भी रखने लगा कि भैया हमारे देश में क्या विदेशों में भी हमारी दुकान हो जाए। तो दोस्त, बिजनेस शुरू करो, अपनी ज़िंदगी में खुशी पाओगे। ये तो बात सही है, उम्र गुजर गई, अब क्या करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गए, कोई बात नहीं। वक्त तुम्हारे पास है तो शुरू करो, किसी और की ग़ुलामी करके कोई फ़ायदा नहीं, याद रखो।